वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा मैथमेटिक्स। पहले के लेक्चर्स में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइन स्कीम की। साइन स्कीम का एक लेक्चर हम लोग चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे की बात करने वाले हैं। इसके पहले के जो लेक्चर में हम लोग ने बात करी थी उसमें हम लोग ने कोऑर्डिनेट की बात करी थी और कोऑर्डिनेट में देखा था कि किस कोऑर्डिनेट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होता है, उसकी बात कर चुके हैं। आज हम लोग इसको थोड़ा सा पहले तो रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे के टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ने देखा था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में sin x और cosec x ये पॉजिटिव होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में tan x और cot x पॉजिटिव होता है और फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos x और sec x ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जैसे हम आपसे पूछें, अच्छा एक चीज और कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का जो भी एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 90 से लेकर के 180 तक सेकंड, 180 से 270 तक थर्ड और 270 से लेकर 360 तक की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, जैसे हम आपसे पूछें कि साइन 15 की वैल्यू, साइन 15 की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है या नेगेटिव। अब देखिए 15 क्या होगा, 15 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, 0 से 90 के बीच में लाई करेगा। तो और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि साइन 15 की वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री। अब देखिए cos क्या है, 120 क्या है, 120 90 से आगे जाएगा और 180 से पहले के वाले, यानी कि 120 जो एंगल है, ये जो डिग्री है ये लाई करेगी सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए cos की वैल्यू क्या होगी, वो निगेटिव होगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल sin x और cos x ही पॉजिटिव होता है। इस तरीके से cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या आने वाली है, निगेटिव आने वाली है। ठीक है, जैसे हम आपसे कह दें कि tan 740 डिग्री, tan 740 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब 740 का मतलब भाई देखो 360 तक तो हम लोग ने पढ़ रखा है, 360 के आगे की वैल्यू के बारे में पूछी जा रही है, तो इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। देखिए एक ये जो ना, ये जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये पीरियोडिक होते हैं, यानी कि एक वैल्यू एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद जो है ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो 360 डिग्री तक के बारे में अगर हमको जानकारी है तो इसके बाद जितना भी बड़ा एंगल आ जाए आपको सिर्फ इसको क्या करना है कि देखना है कि कितने चक्कर इसको लगाए गए हैं। जैसे 740 की बात करें तो 740 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 × 360 डिग्री और प्लस का 20 डिग्री, 36 2 जा 720, 360 2 जा 720 प्लस 20, यानी कि 740 को हम लोग 2 टाइम्स ऑफ 368 प्लस 20 फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए ये जो चीज़ है ना कि 2 चक्कर इसने पूरे लगाए हैं, 740 तक जाने के लिए पहले 360 आया होगा, फिर 360 से 720 गया होगा और फिर 20 और चला, यानी कि 360 का जो अगर मल्टीपल हम लोग ले तो 360 का मल्टीपल लेने के मतलब उसका काम खत्म। बचा कौन, जो लास्ट में जो एंगल बचता है हमको केवल उससे मतलब होता है, यानी कि मतलब बच किससे हमको है, यहाँ 20 डिग्री से, और 20 डिग्री हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, यानी कि tan की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस तरीके से tan 740 की वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव में आने वाली है। ये चीज़ों को अगर हम लोगों को समझ चुके हैं तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और साइन स्कीम को, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए साइन स्कीम जो है वो समझना इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी 10th के बाद की जितनी भी मैथमेटिक्स है उसमें साइन को, उसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एज अ फंक्शन के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक, उसी पर बेस्ड इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, मतलब आगे के जितने भी चैप्टर है, जितने भी टॉपिक है उनमें ट्रिग्नोमेट्री की जो है एप्लीकेशंस होते ही रहेंगे। और साइन स्कीम एक ऐसा चीज़ है जिसका पीछा कभी नहीं छूटने वाला, यानी कि जब तक भी आप मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा और ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा तो साइन स्कीम भी आपको आनी चाहिए। तो देखिए साइन स्कीम को बहुत ही आसान तरीके से मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं। केवल 2 रूल हैं, 2 रूल अगर आपको दिमाग में बैठा लेंगे तो चाहे जैसी ही भी वैल्यू आपसे पूछी जाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, आप उसका आंसर झट से दे देंगे। ठीक है, उन 2 रूलों को हमको ध्यान से समझना है, उस पर बेस्ड हम आपको कुछ प्रैक्टिस करवा देंगे, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। चलिए बात करते हैं हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन स्कीम की। और साइन स्कीम के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं रूल्स की। ठीक है, रूल नंबर 1,
1। रूल नंबर 1 कहता है कि जब आपके एंगल के साथ, मतलब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मतलब नहीं है, हमको अब किससे मतलब है, केवल एंगल से मतलब है। एंगल पकड़ में आ जाएगा कि एंगल किस जो है क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पकड़ में आ जाएगा। तो अगर किसी एंगल के साथ 90 डिग्री या 270 डिग्री आए तो कन्वर्जन होगा, और अगर 90 और 270 डिग्री नहीं आएगा तो कन्वर्जन नहीं होगा। यानी कि 90 और 270 आने के पर कन्वर्जन होता है, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री आने के पर कन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं, when we include 0 डिग्री ऑब्लिक 180 डिग्री ऑब्लिक 360 डिग्री। ओके, when we include 0 with angle, then there will be no change in trigonometric function, only sign will change। यानी कि अगर किसी एंगल के साथ 0, 180, 270 लग करके आया है तो उस केस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो कन्वर्ट नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा। केवल चेंज कौन होंगे, केवल उसका साइन चेंज होगा। ठीक है, अभी हम इस पर जब क्वेश्चन लेंगे तो ये बात और क्लियर कर देंगे। ठीक है, और रूल नंबर 2 कहता है when we include 90 डिग्री और 270 डिग्री, then with angle, then conversion will occurs, then conversion will occurs। ठीक है, यानी कि 90 और 270 आएगा तो कन्वर्जन भी होगा एंड एंगल विल आल्सो बी चेंज। ठीक है, तो ये दो रूल्स हैं। पहला रूल कहता है कि अगर एंगल के साथ आपके पास क्या आया हो, 0, 180, 270 आया होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, केवल उसके साइन को हम लोग देखेंगे। और अगर 90 और 270 अगर आया होगा तो कन्वर्जन होगा और साइन विल आल्सो बी चेंज। ठीक है, यानी कि उसका जो साइन होगा वो भी क्या होगा, चेंज होगा। कन्वर्जन से क्या मतलब है कि अगर कन्वर्जन का मतलब है कि जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा cos x में, जो साइन x होगा वो चेंज होगा cos x में कन्वर्ट होगा और cos x वाला साइन x में आ जाएगा। tan x जो होगा वो कन्वर्ट होगा cot x में और cot x होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा tan में, और sec x जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा cosec x में और cosec x वाला हो जाएगा sec x में। ये कन्वर्जन होंगे जब एंगल के साथ 90 या 270 लगा हो, और अगर 90, 270 के अलावा आया हुआ है 0, 180 और 360 तो ये नहीं होगा, केवल और केवल साइन चेंज करेंगे। और साइन की बिहाफ पर चेंज करेंगे कि देखेंगे कि वो एंगल हमको किस क्वाड्रेंट में लेकर के जा रहा है, उसी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम लोग ने जो पढ़ रखा है कि साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में, उस बिहाफ पर हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये दो रूल्स हैं, इनको बढ़िया से समझ लीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड जब क्वेश्चन करेंगे तो वो चीजें आपको और क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। इन दो चीजों को हमको समझना है। ठीक है, इन दो बातों को समझना है। चलिए इस पर बेस्ड हम लोग बात करते हैं अब। यानी कि ये दो रूल्स हम लिखे रहते हैं और इसके बाद हम लोग इसी पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं।
आपके पास अगर लिखा हुआ है 180 प्लस थीटा, यानी कि देखिए थीटा के साथ 180 को इंक्लूड किया गया। अब यहाँ प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, ठीक है, प्लस के साथ भी आएगा या माइनस के साथ भी आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या पढ़ा है हम लोगों ने कि जब 0, 180, 270 आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, यानी कि साइन 180 प्लस थीटा है तो ये जो साइन है ये साइन ही बना रहेगा। बदलेगा कौन? केवल उसका चिन्ह बदलेगा, साइन बदलेगा, ठीक है। तो साइन था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन का साइन ही हमने एज इट इज लिख दिया। फिर अब देखेंगे 180 प्लस ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो एक छोटी सी चीज समझते हैं। देखिए ये है 0, ये 90, ये है 180 और ये है 270, ठीक है। 180 प्लस का मतलब देखिए 180 से हम लोग आगे चले गए, 180 में कुछ ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, 180 को हम क्रॉस करके आगे चले गए और 180 के आगे गए तो कहां पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। साइन स्कीम में हम लोग क्वाड्रेंट में देख ही चुके हैं। तो 180 प्लस करने पर थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू आने वाली है माइनस का साइन थीटा। बात क्लियर होगी, यानी कि 180 लगा था तो साइन को साइन ही लिखेंगे, केवल चिन्ह को चेंज करना है और चिन्ह को चेंज करेंगे, एंगल को देखेंगे। 180 प्लस करने पर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन नेगेटिव होता है तो वो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा क्या आने वाला है, रूल क्या कहता है कि 0, 182 और सॉरी यहाँ पर 360 करिए, 0, 180 और 360 के साथ हमारे पास जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। 180 आया, 180 के साथ cos था तो ये cos थीटा ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, कन्वर्जन नहीं होगा। अब 180 माइनस थीटा, अब देखिए ये वाली लाइन 180 वाली लाइन होती है, ठीक है। 180 में से माइनस ये, यानी कि हम लोग घट गए तो 180 से ऊपर पहुंच गए और 180 से ऊपर गए तो बचा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा cos क्या होता है, वो निगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव। तो cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, माइनस का cos थीटा। अच्छा भाई, इसी तरह अगर हम लोग बात करें कि tan की, tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा 180 से आगे आ गए, 180 से प्लस हो गए, 180 से आगे आए और 180 से आगे आए को पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan पॉजिटिव होता है, तो यहां पर हो जाएगा प्लस का tan थीटा। और क्योंकि 180 लगा है तो कन्वर्जन होगा नहीं, tan था वो tan में ही बना रहेगा। इसी तरह अगर हम आपसे पूछें, बताइए कि कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, अब साथ में तो कुछ नहीं लगा, केवल माइनस आया, तो देखिए इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 0 माइनस थीटा, कॉसेक 0 माइनस थीटा। फिर वही बात आ गई कि 0 के साथ कन्वर्जन नहीं होगा, यानी कि कॉसेक है तो ये कॉसेक थीटा ही बना रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक थीटा ही बना रहेगा। 0 माइनस, 0 में से घटाएंगे हम पहुंच गए नीचे, 0 में कुछ ऐड करेंगे तो 0 से आगे पहुंच जाएंगे, 0 में से कुछ घटाएंगे तो 0 से क्या हो जाएंगे, नीचे पहुंच गए, और नीचे पहुंच गए तो पहुंच गए हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक की वैल्यू क्या आने वाली है, निगेटिव आने वाली है, यानी कि कॉसेक माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉसेक थीटा आने वाली है। अगर हम इसी तरीके से ले लें साइन माइनस थीटा, सेम प्रोसीजर पर करेंगे, साइन 0 माइनस थीटा, 0 के साथ कोई कन्वर्जन नहीं तो साइन थीटा ही रहेगा। अब चूंकि 0 माइनस किया है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू निगेटिव होती है, तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस थीटा हो जाएगी, माइनस साइन थीटा। इसी तरह अगर हम आपसे पूछें कि tan माइनस थीटा क्या होगा, क्योंकि 0 माइनस थीटा करके लिखेंगे कन्वर्जन नहीं होगा, tan का tan ही बना रहेगा, लेकिन 0 माइनस करने पर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो tan भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर माइनस का tan थीटा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से 180 हो, 0 हो, 360 हो, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। कौन चेंज होगा? केवल उसका साइन चेंज होगा। और साइन किस बिहाफ पर चेंज करेंगे? 360 से अगर आगे जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, 360 से नीचे रहेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएंगे? कॉस और सेक के अलावा बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग 0, 180 और 360 की वैल्यू को समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं, अगर आपके पास कोई एंगल कन्वर्जन यानी कि रूल नंबर सेकंड पर बेस्ड कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, रूल नंबर सेकंड पर बात करते हैं। जैसे आपके पास हमने दे दिया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब अगर एंगल के साथ 90 और 270 को इंक्लूड किया गया है, एंगल के साथ 90 और 270 को इंक्लूड किया गया है तो कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन कैसे होगा? साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। तो यानी कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू पहले ही लिख देते हैं हम लोग कॉस थीटा। अब 90 माइनस थीटा को देखिए किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन क्या लगेगा? देखिए ये वैल्यू होती 90 वाली, 90 में से कुछ घट गया, माइनस कर दिया, 90 से घटाया तो यानी कि हम लोग उसके पहले पहुंच गए, और पहले पहुंच गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होते हैं? सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू आने वाली है प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग बात करें कॉस 90 प्लस थीटा, एंगल के साथ 90 आया है, कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन क्या होगा? जो कॉस है वो साइन में चेंज हो जाएगा, यानी कि कॉस 90 प्लस थीटा को सबसे पहले तो आप लिख दीजिए कि ये साइन में चेंज हो गया है, साइन थीटा। अब एंगल को डिफाइन करना है 90 प्लस, 90 प्लस का मतलब 90 से आगे आ गए, 90 में कुछ ऐड कर देंगे तो 90 से आगे आ गए, और 90 से आगे आए तो पहुंच गए हम लोग कहाँ? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होते हैं। हमसे पूछी गई है कॉस की वैल्यू, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे यहाँ पर कि वो कहते हैं कि सर ये तो 90 लिखा हो, साइन लिखा हुआ है, साइन तो पॉजिटिव होता है। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं, यानी कन्वर्ट होने के बाद क्या बना हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमसे वैल्यू किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पूछी गई थी, हमारे साइन सारे के सारे इसके ही बिहाफ पर लगेंगे, वो क्या बन रहा है हमको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि साइन की जो भी होगी डिफाइंड कि चिन्ह कौन सा लगेगा, ठीक, वो डिफाइन करेगा कौन? जिसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। जो आ रहा है उससे हमसे मतलब नहीं है। कॉस की वैल्यू पूछी गई है, कॉस 90 के आगे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते तो माइनस का साइन थीटा हो गया। ठीक है, अगर इसी तरीके हम आपसे पूछें कि tan 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है? देखिए 270 वाला ये लाइन है, 270 प्लस का मतलब क्या हो गया? 270 से आगे बढ़ गया, और 270 से आगे बढ़ गए तो पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा tan क्या होता है? वो नेगेटिव होता है। ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। और चूंकि tan है और 270 एंगल के साथ आया है तो कन्वर्ट होकर के tan किस में हो जाएगा? कॉट में हो जाएगा। तो यानी कि माइनस का कॉट थीटा, tan 270 प्लस थीटा माइनस 270 आया, कन्वर्ट होकर के tan कॉट में चेंज होगा, और 270 प्लस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंचेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए आपके पास tan नेगेटिव बन जाएगा, तो tan 270 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस का कॉट थीटा। बात करते हैं हम लोग साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा। अब देखिए साइन है और साथ में एंगल के 270 लगा है, तो बिना कुछ सोचे 90 और 270 आएगा तो कन्वर्जन हो जाएगा, साइन कन्वर्ट होकर के बना देगा कॉस थीटा। और 270 प्लस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। इस तरीके से कोई भी किसी का भी एंगल बना होगा, आपको उसको क्या करना है? इसी बिहाफ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे ये तो बात हो गई कि प्लस माइनस क्या होता है, ठीक है, क्या बनेगा। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाए, जैसे आपसे वैल्यू निकालनी है कि सर आप हमको बता के दिखाइए साइन 120 डिग्री की वैल्यू, साइन 120 क्या बनेगा। देखिए इस तरीके से कोई भी आपसे एंगल की वैल्यू पूछ ली जाए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है आपको? इसको आपको डिफाइन करना है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, 120 को क्या लिख सकते हैं? 90। अब देखिए 120 कहाँ का है? 120 90 से 180 के बीच की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट के कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 90 प्लस यानी कि 90 से आगे चले जाएं, या 180 माइनस 180 में से घटा दें। अच्छा 120 को और क्या लिखा जा सकता है? 120 को लिखा जा सकता है 180
180 माइनस 60, तब भी तो 120 आएगा। चाहे 90 30 कर दो, चाहे 180 माइनस 60 करते हैं, वैल्यू क्या आने वाली है? 120 आने वाली है। अब देखिए साइन 90 प्लस 30 कर दिया या 180 माइनस 60 कर दिया, तो इस तरीके से हमारे पास साइन 120 की वैल्यू दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 90 प्लस और 180 माइनस, चलिए बात करते हैं सबसे पहले साइन 90 प्लस 30 की। ये क्या है? साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस के साथ अगर आया है कोई एंगल तो डायरेक्टली आपको कन्वर्ट कर देना है कॉस में, और 90 प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव तो प्लस का कॉस 30 हो जाएगा। तो कॉस 30 की वैल्यू इसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग ने लेक्चर में बताया जा चुका है कि पूरी टेबल बनवाई थी, उससे आप कॉस 30 की वैल्यू देख सकते हैं, और उम्मीद करिए कि इसको आप याद भी कर लीजिए। कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। अच्छा, दूसरा तरीका हमने क्या बताया? ये दूसरा तरीका बताया साइन 180 माइनस 60, ठीक। अब साइन के एंगल के साथ 180 आया है तो 180 में कन्वर्जन नहीं होगा, तो ये साइन 60 रहेगा, और चूंकि 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो प्लस का साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू भी क्या होगी? √3/2, यानी कि साइन 120 की वैल्यू आने वाली है √3/2। अब वो आप चाहे जिस भी तरीके से निकालिए, ठीक है। तो साइन 180 माइनस 60 साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 प्लस 30 करके 120 डिग्री, तब भी की वैल्यू क्या आने वाली है? √3/2, ठीक है। इस तरीके से आपके पास कोई भी एंगल दे दिया जाए, और अभी हम इस पर एक लेक्चर और बनाएंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस लेंगे तो उसमें बात आपको और क्लियर हो जाएगी। ये दो रूल हैं, इन दो रूल की हेल्प से आप कोई भी तरीके का कन्वर्जन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कर लेंगे, और चाहे एंगल कैसा भी हो, किसी भी क्वाड्रेंट का हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप उसको इसी से रिजॉल्व कर लेंगे। और ये चीज़ अगर आपके समझ में आ गई तो ये सारी चीज़ें आप एकदम ओरली आप हल कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।